अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 20 लाख है और इन घरेलू मुलाजमीन में आमिल मंजिली, साइक खास, आमिल मजरा, हद्दामा और सेवाग भी शामिल हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे बहुत से सऊदी जो घरेलू मुलाजमीन को आमिल मंजिली, खद्दामा, आमिल मजरा या साइक खास जिनको घर के वीज़े पर बुलाया जाता है, लेकिन बाद में इन मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी जाती, तो उसकी वजह यह भी है कि उनके कफील के माली हालात ठीक नहीं होते। बहुत से सऊदी ऐसे हैं जो जॉब करते हैं लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती जितने उन्होंने घर में मुलाजिम रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो सऊदी उन घरेलू मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकते और बाद में वो घरेलू मुलाजमीन वजारत अल अमल में इनकी शिकायत करते हैं और उस सऊदी कफील के खिलाफ केस करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब में पिछले 6-7 माह में 7 लाख गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनमें एक बड़ी तादाद घरेलू मुलाजमीन की भी है जो अपने शोबे से हटकर और अपने कफील से अलग बाहर काम कर रहे थे, जिन सबको गिरफ्तार किया गया है। इसी वजह से वजारत अल अमल ने एक नया ऐलान किया है कि आमिल मंजिली, साइक खास, हद्दामा और आमिल मजरा के नए वीज़े जारी होने में कुछ नई शराइत रखी गई हैं, कुछ रद्दोबदल की गई है, यानी कुछ नया कानून बनाया गया है इन वीज़ों के मुतालिक। सबसे पहले जो सऊदी गैर शादीशुदा अफराद हैं वो सिर्फ आमिल मंजिली को वीज़े पर बुला सकते हैं और वो भी सिर्फ मर्द को। अब वो किसी औरत खद्दामा या आमिल मंजिली हो उसको नहीं बुला सकते। गैर शादीशुदा अफराद के लिए दूसरी शर्त यह है कि उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और गैर शादीशुदा अफराद के लिए तीसरी शर्त यह है कि उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और अपना माली सर्टिफिकेट वजारत अल अमल में जमा कराना होगा। उसके बाद उसको वीज़ा जारी किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो सऊदी शादीशुदा हैं उनको 3 घरेलू वीज़े लेने की इजाज़त होगी, जिसमें साइक खास, खद्दामा, तबाहा और नर्स शामिल हैं। इनमें से उस सऊदी को सिर्फ 3 वीज़ों की इजाज़त है जो वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकता है। उसके लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट और उसके साथ में माली पोजीशन का सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। उसके बाद दोस्तों, जो शादीशुदा सऊदी ख़वातीन हैं वो सिर्फ एक घरेलू मुलाजमा को वीज़ा दे सकती हैं। वो सऊदी ख़वातीन किसी मुलाजमा को बुला सकती है जो नौकरी कर रही हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट इदारे में हो। उसके बाद गैर शादीशुदा सऊदी ख़वातीन या बेवा या जिसका शौहर मफरूर हो या शौहर से अलग रह रही हो, उस खातून को भी एक ही वीज़ा जारी किया जाएगा और उसमें साइक खास, खद्दामा या नर्स इनमें से उसको एक ही वीज़ा लेना पड़ेगा और ये वीज़ा लेने के लिए सऊदी ख़वातीन को मेडिकल सर्टिफिकेट और माली हालत का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई नया वीज़ा ले रहे हैं किसी दोस्त के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए, तो जिस कफील से वीज़ा लिया है उस कफील की माली हालत चेक करें और उसके बाद उसकी नौकरी चेक करें कि वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है या उसका अपना बिजनेस है और उसकी आमदन कितनी है। उसके बाद उसको वीज़े के लिए पैसे दें और जिस कफील की माली हालत अच्छी होगी उसको ही वीज़ा जारी किया जाएगा और जो नया बंदा उसके पास वीज़े पर आएगा उसके लिए बाद में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।